Hello everyone, so today I am sharing my silver ring collection. इससे पहले मैंने आपसे अपना गोल्ड ईयरिंग कलेक्शन शेयर किया था. बात तो हुई थी वो 2 वीडियो की, या तो मैं हैक बताऊंगी और या फिर मैं अपना स्कैम वीडियो बताऊंगी. बट अभी उसमें थोड़ा सा मुझे काम करना है, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ये वीडियो ले आती हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत ही क्यूट सा मेरा कलेक्शन है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो कहाँ से शुरू करें? ये बहुत प्यारा लग रहा है ना. तो सबके साथ एक ना एक स्टोरी जुड़ी हुई है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ हम सोच के, कुछ ना कुछ हम हमारे दिमाग में होता है, तो फिर हम मतलब उस अकॉर्डिंग कुछ चीज़ को बनाते हैं. तो फर्स्टली ये दिस वन, तो इसकी स्टोरी क्या है, इसको बंद कर देती हूँ, सॉरी. हाँ, तो इसकी स्टोरी क्या है, फोकस इस पे करो. हाँ, तो वो जो स्टोन आते हैं ना, आपने देखा होगा डेकोरेटिव स्टोन होते हैं. मेरे पास थे काफ़ी सारे. तो एक काफ़ी लंबा था, एक इतना लंबा था, वो भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और मैं बनवाना चाह रही थी उस टाइम पे कि उसकी मैं बनवाऊँ, क्योंकि मेरे पास वो था. तो फिर ना ये ब्लैक वाला ये भी मुझे अच्छा लगा. मैं अभी ये वाली रिंग उतार देती हूँ क्योंकि अभी, हाँ, तो वो भी मुझे अच्छा लगा. तो मैंने एक रैंडमली, मेरा एक भाई है, उसको ऐसे बोला कि ना मतलब मुझे इसकी रिंग बनानी है. तो उसने, वो सीरियस हो गया. वो कहने लगा कि चल तुम मुझे वो दे दे, ये यार एक स्टोन पत्थर वही है ना. तो उसने कहा ला तू मुझे वो दे दे और मैं तेरे लिए बनवा के लाऊंगा. तो वो गांव से इसे बनवा के लाया था. और ये काफ़ी, मतलब मेरी जितनी भी अभी रिंग आप देखोगे उनमें से सबसे ज़्यादा ना मोटी और अच्छी खासी है ये रिंग. सबसे ज़्यादा हैवी ये वाली रिंग है. तो ये रैंडमली ऐसे ही बन गई थी, बट बहुत कम ही मैंने इसे पहना है, क्योंकि उस टाइम तो मन होता था ना, तो उल्टे सुल्टे काम, कुछ भी जो भी जिसका मन कर गया. बट उसने मुझे सीरियसली ले लिया. आप देखो उसका कितना पैंट चौड़ा है. वो मेरे लिए बनवा के लेके आया था अपने गांव से. थैंक यू सो मच, है ना. और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसकी बात करें या मेरे हैंड्स में जो है उसकी बात करें, जो मेरे हाथों में है उसकी बात करें. इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि मैं पहनी हुई हूँ, है ना. ये ना, इसके लिए मेरे पास बॉक्सेस नहीं थे मेन चीज़, क्योंकि ये तो सिल्वर रिंग्स तो हम ऐसे ही ले लेते ना, इनके कोई बॉक्सेस तो आते ही नहीं हैं. तो जस्ट अ मिनट, टाइट हो गई क्योंकि मैं इसको इस वाली रिंग में नहीं पहनती, मैं इस वाली फिंगर में नहीं पहनती, मैं इसे इस फिंगर में पहनती हूँ, लाइक दैट. फोकस. सबको मेरी ये वाली रिंग काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि ये काफ़ी क्यूट सी है ना, इसलिए. ये रिंग का तो कुछ इतना ख़ास नहीं है, बस ये मुझे स्टोन अच्छा लगता है इसका. हालांकि ये कोई भी एस्ट्रोलॉजी वाला कोई स्टोन नहीं है, ये ऐसे ही जो अपनी सिल्वर रिंग में होता है, बट ये काफ़ी पुरानी है. हाँ, और जो इसका डिज़ाइन है ना, ये पूरा घेर लेता है, मतलब ये इसकी चौड़ाई अच्छी दिखती है तो ये कवर कर लेता है. वैसे हर रिंग मेरी उंगली में सूट नहीं करती. मैंने अपनी जब गोल्ड रिंग लेने गई थी ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी. एक तो मेरा रिंग का साइज़ बहुत छोटा है, और दूसरा ना मेरे फिंगर में कोई भी रिंग इतने अच्छे से सूट नहीं करती है, तो ये सूट करती है. बट सो आई लाइक दिस वन. पहले मैं पहनती थी डेली में, बट जब से मेरी गोल्ड रिंग आई है तो मैंने इसको हटा दिया है, किया है, बट रख दिया है. और ये तो मैं अभी भी पहनती हूँ, दिस वन. ये तो काफ़ी एस्थेटिक है और बहुत पतली है, थिन. ये तो बात है, डेलिकेट चीज़ें हमेशा प्यारी लगती हैं. तो दिस वन, ये मुझे मेरी सासू माँ ने दिया था. हाँ, इसके पीछे क्या स्टोरी है कि जब मेरी शादी हुई थी तो
एक रिचुअल होता है ना जिसमें अपन अपनी फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ चीज़ें देते हैं, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को सबको सिल्वर की रिंग दी थी। तो 3 हैं मेरी फ्रेंड, तो उनको सिल्वर की रिंग दी थी और फिर तब मेरी सासू माँ मेरे लिए ये वाली रिंग लेके आई थी। तो तब से मैं इसको नहीं उतारा है। कभी कभी उतार देती हूँ जब कुछ फंक्शन होता है, तो जब गोल्ड ही पहनना होता है तो फिर ये उतार देती हूँ। नेक्स्ट दिस वन, ये भी काफ़ी स्पेशल है। ये काफ़ी स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये मैंने नेपाल से बनवाई थी। नेपाल से बनवाई क्या थी, मतलब मुझे नेपाल से गिफ्ट में मिली थी, मेरी मासी ने दी थी, कुछ ऐसा डिज़ाइन। और जो हमारी गोल्ड की भी रिंग होती है ना, उसका भी ऐसे ही डिज़ाइन होता है। वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। देखिए ये, और ये अभी जो चल रही है ना, क्या कहते हैं उनको, कॉकटेल रिंग, और अरे उससे क्या कहते हैं यार, अम्ब्रेला रिंग, उससे काफ़ी मिलती है। इसको 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 क्या करें कि ये ना मिडिल फिंगर में पहनो तो ये क्या काफ़ी भरा भरा सा लगता है। देखो, जब मैं पहली बार इसको जब उस टाइम मैंने पहना था, जब मैं लाई थी शायद मैं 2019 में लाई थी, उस टाइम ये यूनिक थी क्योंकि इस टाइप की रिंग ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पे। बट अब ये काफ़ी सारी हो गई हैं अम्ब्रेला रिंग ना अभी तो। सो ये नेपाल से है और काफ़ी स्पेशल है। थैंक यू मसी। देन नेक्स्ट कौन, ये वाला पिटारा, ये मैं रख देती हूँ उसमें। ये वाला पिटारा, ये तो काफ़ी प्यारा है ना? क्या है, थंबनेल भी इसी में से निकालना पड़ता है। तो देखिए, अब इसमें से ये तो ऐसी यूनिवर्सल रिंग है कि ये सबके पास होती है कि नहीं? ये साउथ सी वाली रिंग तो सबके पास होती है, बस हाँ कि सबके डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, बट सबके पास होती है। ये मम्मी ने, मुझे तो गुस्सा आता नहीं है, पता नहीं क्यों बनवाई थी। मेरे भाई के लिए ज़रूर बनवाई थी क्योंकि उससे बहुत गुस्सा आता था। बट ये वाली मुझे सारी रिंग इसमें आती है। एक तो मेरी उंगलियां इतनी पतली पतली हैं। ये जो इसका ये सर्कल वाला डिज़ाइन है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो यूजुअल रिंग है, सबके पास होती है ना, एक साउथ सी रिंग। नेक्स्ट दिस वन, ये सबके पास नहीं होती भाई। दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये थोड़ी सी यूनिक है ना, प्यारी लगती है। ये जैसे कि आप कोई बोहो लुक कर रहे हो या कुछ चिकनकारी पहन रहे हो, तो जब सब कुछ सिल्वर पहनते हैं तब ये पहनो कुछ हटके, या गोवा की कोई ट्रिप याद दिला देती है, या बीच कुछ याद दिला दी है, समर याद दिला देती है, या कुछ ऐसे रिंग है। सनफ्लावर बना है। अगर इसमें एनामल वर्क होकर यहाँ पे येलो येलो होता तो भी कितनी प्यारी लगती ना, बट ये ऐसे भी प्यारी लगती है। देखो ये भी ढीली है सारी मेरी। इसकी मुझे स्टोरी नहीं पता, ये मैं मम्मी से बस मुझे अच्छी लगी थी। पहले मैं और मम्मी दोनों पहनती थी, बट फिर मुझे पसंद आई, सो आए। हाँ ये देखिए, ये रिंग, मतलब मैंने मम्मी से बोला था कि मुझे पिंक स्टोन में रिंग चाहिए। मम्मी पिंक स्टोन में वो होता है ना कि ज़िद पकड़ लेते हैं, तो देखो इसकी हालत देखेंगे आप पहले कैसी हो रही है। तो मम्मी ने मेरे लिए पिंक स्टोन में एक रिंग ला दी, ये वाली, और इसको हम
मैं इस वाली रिंग पहनती थी, ये बहुत प्यारी लगती थी सच में। फिर देन क्या हुआ कि ना एक दिन मैं ना फ़ोन पे बात कर रही थी, तो फ़ोन पे बात करते करते मैं ऐसे टहल रही थी, है ना, तो जहाँ मैं फ़ोन पे बात कर रही थी ना वो हाइट पे था थोड़ा सा, तो फिर मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मतलब बात करते करते मेरा ध्यान हट गया और मैंने मेरा एक पैर नीचे की तरफ आ गया, तो मैं वहाँ से गिरने से मतलब बच गई, क्योंकि ना ये रिंग ना मेरी ना एक जो ब्लू ड्रम देखा है ना आपने, वही वाला डर हुआ था, हाँ वैसा ब्लू ड्रम था, तो उसके कुंदे में ये रिंग फंस गई। सोचो ये रिंग ना पूरी टेढ़ी हो गई थी, ऐसे हो गई थी ये रिंग ऐसे मेरा, और यहाँ उस कुंदे में ऐसे वो फंसी और मैं नीचे पूरा गिरने से बच गई। और फिर मैं देखा तो ये मेरी पूरी रिंग ना टेढ़ी हो गई थी यार। तो फिर बहुत, अभी मैं शादी के बाद जब मम्मी से मतलब मैं गई तो मैंने कहा मम्मी मेरी वो पिंक वाली रिंग कहाँ है बताओ, तो फिर उन्होंने मुझे दी, तो फिर मैंने उसको ठीक कराने की कोशिश की, बट देखिए वो ठीक नहीं हुई, मतलब कितना तेज़ से उस मैं गिरी होंगी या गिरने से बची, इसने मुझे बचाया जो भी है। तो देखिए इस बेचारी की तो हालत बहुत खस्ता हो गई। फिर मैंने इसको ठीक भी कराया तो वो नहीं हुई, तो वो जो ठीक कर रहा था वो ये कह रहा था कि आप ना इसको दोबारा से बनवाइए तभी ये ठीक होगी। बट ये टेढ़ेपन में भी एक स्टोरी है ना कि ये टेढ़ी क्यों हुई। सो दैट्स ऑल आई हैव इन माई सिल्वर रिंग कलेक्शन। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मैंने ये वाली रिंग डाल ली है, छोटी सी वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं उसकी पूरी प्लानिंग कर रही हूँ, मतलब पूरा, मतलब एक अच्छे से मैं उसको बनाना चाह रही हूँ और मैं जल्दी माइक भी लेने वाली हूँ, तो आपको वॉइस की क्वालिटी भी मेरी अपग्रेडेड लगेगी उसमें शायद आगे चल के। तो देखते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।